स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ है जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और पेपर का नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके अंदर जो टॉपिक है उसका नाम चल रहा है हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए पार्टिकुलर फॉर्म। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम चल रहा है हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए पार्टिकुलर फॉर्म। अब तक मैं आपको सिलेबस दिखा चुका हूं। ये हमारे पास सिलेबस है नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पार्टिकुलर फॉर्म। फिर हमारे पास रिकार्टी इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस व्हेन 1, 2 और 3 पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नॉन। ठीक है, तो ये हम रिकार्टी इक्वेशंस और इसके जनरल सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस व्हेन 1, 2 और 3 पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नॉन ये हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक हमारे पास है नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पार्टिकुलर फॉर्म के नाम से चल रहा है, जिसके अंदर हमारे पास 7 से 8 टाइप है, जिसकी हमें 5 टाइप्स है वो पढ़नी है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास ये यूं कहें, जेपीएच की अगर आप बुक रखते हो तो उसके अंदर चैप्टर का नाम है हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पार्टिकुलर फॉर्म, जिसके अंदर पहली एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 5 का जेपीएच की बुक है। तो एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके। फिर हमारे पास रिकार्टी इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस व्हेन 1, 2 और 3 पार्टिकुलर सॉल्यूशन और नॉन, जो हम लास्ट ईयर 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके। तो टोटल अभी तक 8 लेक्चर्स बन चुके। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y/dx² इज इक्वल टू f ऑफ y। फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली। फिर हमारे पास 2-3 टाइप्स और हैं होमोजेनियस और सीसी से रिलेटेड, बट यहां तक टाइप पढ़ेंगे तो हम हर एक क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पहचान अब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं इस वाले एक्सरसाइज में बता चुका। रिकार्टी इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानोगे ये हम लास्ट ईयर 5 लेक्चर्स के अंदर बातें कर चुके हैं। तो आज आप हेडिंग डालोगे इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y/dx² इज इक्वल टू f ऑफ y। यस, हेडिंग डालिएगा। हमारे पास टाइप हो गई थर्ड, ये इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y/dx² इज इक्वल टू f ऑफ y। यानी क्वेश्चन स्पष्ट है, एक साइड में d2y/dx² मिलेगा, दूसरी साइड में हमें f ऑफ y मिलेगा। दूसरी साइड में हमें क्या मिलेगा भाई? f ऑफ y मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन से ऐसे गिवन होगा, हमारे पास क्वेश्चन से ऐसे गिवन होगा d2y/dx²। एक बार तो फॉर्मूले से समझ लो, फिर हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। आगे हमारे पास y ही y के रूप होंगे, जिसको मैं इक्वेशंस नंबर 1 मान लूंगा। यानी दिए गए क्वेश्चंस को हम क्या मान लेंगे? इक्वेशंस नंबर 1 मान लेंगे। फिर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 2dy/dx, बाई 2dy/dx वी गेट। दोनों साइड में हमें 2dy/dx से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है ये भी अभी क्लियर हो जाएगा, बस पहले हमें क्वेश्चन से पहचानना है कि d2y/dx² एक साइड में आ जाए और f ऑफ y एक साइड में आ जाए, और इनके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से मिलेंगे। तो दोनों साइड में इक्वेशंस 1 के मल्टीप्लाई किया हमने 2dy/dx से। देखो दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई किया 2dy/dx से, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास ये आ गया, इस साइड में तो मेरे पास ये आ गया, और ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2dy/dx के, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, अब हमें दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशंस नंबर 2। इक्वेशंस 1 के बाद मल्टीप्लाई करके आएंगे तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशंस नंबर 2। क्यों करना है 2dy/dx से, ये हमें क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेंगे।
फिर हमें क्या करना है, इसका दोनों साइड में 2 dy बाई dx से इसका मल्टीप्लाई करना है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू अक्स बोथ साइड, with respect to x both side we get, with respect to x both side we get। हमें इसका क्या करना है, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास टाइप से ऐसी होगी, यस समझते जाइए, हमारे पास टाइप से ऐसे होगी, दिया गया क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ऐसे क्वेश्चनों को पहचानना बिल्कुल सिंपल है, एक साइड में ये मिलेगा और आगे की टर्म है वो y के रूप में होगी। फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड में इसको 2 dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड में हमें क्या करना है, 2 dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्यों करना है, क्योंकि अगर हम 2 dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्टेप ऐसे बचेगी, आप इसे पहले लिखिएगा, हमारे पास एक स्टेप इस प्रकार से बचेगी। मैं इसी इक्वेशन 2 को ऐसे लिख लेता हूं भाई, ठीक है, मैं इसी इक्वेशन 2 को ऐसे लिख लेता हूं। क्या मैं इस इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि d बाई डी एक्स और dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर। देख लो, ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, क्या करके देख लो, dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पीछे आ जाएगा, dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, 2 f ऑफ y और dy बाई dx और dy बाई dx। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं अक्स के रिस्पेक्ट में। तो दिए गए क्वेश्चन को दोनों साइड में 2 dy बाई dx से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा हुआ कि ये dy बाई dx का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं इसका करता हूं इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, हमें अक्स के रिस्पेक्ट में करना है। पहले तो ये देखो किसका करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dy बाई dx के होल स्क्वायर का, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 2f ऑफ y और dy बाई dx, 2f ऑफ y dy बाई dx। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है d बाई dx से, dy बाई dx का होल स्क्वायर से 2f(y) dy बाई dx, 2f(y) dy बाई dx। हमें इसका करना है भाई इंटीग्रेशन, दोनों साइड में किसके रिस्पेक्ट में करना है, अक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने यहां लगाया इंटीग्रेशन का साइन और इनटू में dx, मैंने यहां लगाया इंटीग्रेशन का साइन और इनटू में dx। मतलब हमने इस इक्वेशन से 2 का, मतलब हमने इस वाली इक्वेशन से 2 का दोनों साइड में, इसको मान लो चलो इक्वेशन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इस इक्वेशन 2 का दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया अक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैंने ऐसे लगा दिया d बाई डी एक्स और d बाई इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और d बाई डी एक्स का साइन लगा दिया। अब देखिएगा इस dx से ये dx कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास d और dy बाई dx का होल स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखो इस dx से ये dx कैंसिल, ये d बच जाएगा, यहां से हम 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन से f ऑफ y और dy, यहां dx से dx कैंसिल। अब देखिएगा इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन के साथ हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये हमारे पास बचेगा ऐसा का ऐसा f ऑफ y और dy। और देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट भी बचेगा, है ना भाई, कोई ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इसका कांस्टेंट भी
बचेगा। तो यहाँ तो मैंने इसको एफ ऑफ वाई ऐसा कैसा लिख लिया, आगे आगे हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ वाई की वैल्यू या इसका रिजल्ट दिया जाएगा कि यहाँ हमारे वाई है, जो भी है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब आप दोनों साइड में इसके रूट ले लो ताकि हमारे पास ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हट जाए। लेफ्ट साइड में हमेशा ऐसे बनेगा और यहां हमने इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किया तो ये इस प्रकार से बन गया 2 इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई से c1 ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका दोनों साइड के अंदर इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाली स्टेप बन गई। यहाँ dx से dx हटेगा तो ये हमारा ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ये स्टेप्स बचेगी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ये स्टेप्स बचेगी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर हमें हर बार ऐसे करना है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो y का एक साइड में ले आता हूं मैं और x का ले आता हूं एक साइड में। ठीक है भाई, y का मैं एक साइड में ले आता हूं तो ये आ जाएगा इसके नीचे। y का मैं ले आता हूं एक साइड में और x का मैं ले आता हूं एक साइड में। ये लो, तो ये हमारे पास इस प्रकार से बचेगा और ये बचेगा हमारे पास इनटू में dx, ये बचेगा हमारे पास इनटू में dx। और हमें क्या करना है, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा dy और ये रूट के अंदर 2f ऑफ y dy प्लस c1। हर बार क्वेश्चंस में हमारे पास यही सिचुएशन से रहने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे पास और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन की टाइप है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। क्वेश्चंस को पहचान जाएंगे कि हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एग्जैक्ट चेक करोगे, फिर आप रिकार्टी इक्वेशन चेक करोगे। रिकार्टी इक्वेशन आपको अलग ही दिख जाएगी, ये सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के रूप में आपको अलग से ही दिख जाएंगे। तो सबसे पहले में क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन बाई 2 dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 2 dy बाई डी एक्स से दोनों पक्षों से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा रहेगा कि dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। फिर इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हमारे पास दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो dx से dx कैंसिल, इसका dx से dx कैंसिल, ये पूरी टर्म y की बन गई और ये पूरी टर्म ऐसे बन गई। होल स्क्वायर हटाया, रूट में आया, y के एक साइड में लिए, x के एक साइड में लिए, सेपरेट सेपरेट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें अपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आगे आगे हमें क्वेश्चंस में एफ ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई होगी, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू अगर हमें दी हुई होगी तो हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चनों की पहचान करनी है। और क्वेश्चंस कैसे लिख के आएगा, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिएगा, हर बार लैंग्वेज ऐसे लिख के आएगी, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्या मेरे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, या ऐसे देख लो, स्पीड से देखो, क्या मेरे पास ये रिकार्टी इक्वेशन है? नहीं, रिकार्टी इक्वेशन में p प्लस
क्यों वाई प्लस आर वाई स्क्वायर से डी वाई बाई डी एक्स के रूप में आएगी। तो तुरंत तीसरी टाइप्स पे आ जाओ, क्या मेरे पास ये इक्वेशन से डी टू वाई बाई डी एक्स के रूप में है? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के रूप में है। देखो यहाँ वाई ही वाई रहना चाहिए, यहाँ हमारे पास अक्स बचना ही नहीं चाहिए, यहाँ हमारे पास वाई ही वाई रहना चाहिए, यहाँ हमारे पास अक्स है वो बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास अक्स नहीं बचेगा या अगर हमारे पास यहाँ अक्स बचेगा तो आगे और भी टाइप है, बट आप एग्जैक्ट के क्वेश्चनों को तो अब तक पहचान गए होंगे। तो ये हमारे पास एक टाइप रह गई, तो हम पहचान गए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के रूप में हमें टाइप का सॉल्यूशन से करना है। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, और लिखने की शुरुआत ऐसे करनी है हमें, इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। यस, इट इज गिवन दैट, ऐसे हमें दिया हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको जैसा क्वेश्चंस दिया हुआ है आप वैसा का वैसा इसे मानिएगा। ठीक है भाई, आपको जैसा क्वेश्चंस दिया हुआ है वैसा का वैसा मानिएगा। अब हमने देखा ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के रूप में आंसर्स बन रहा है, और हमारे पास ये आना चाहिए डी टू वाई टू एफ ऑफ वाई प्लस सी वन, और यहाँ अक्स प्लस सी टू, ये जो हमने निकाला था लास्ट ईयर लेक्चर, सॉरी लास्ट ईयर टॉपिक के अंदर है कि ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन से डी वाई अपॉन रूट के अंदर टू एफ वाई डी वाई प्लस सी वन इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, बट ये आपको याद नहीं रखना है, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दिया गया क्वेश्चन ऐसा कैसा रूप में लिख दिया, अब इसको आप इस रूप में लिखो। तो हम और लगा के हम लिख सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले जाओ उस साइड में, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा। इसे मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1। अब हमें पता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का रूप है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखिएगा मल्टीप्लाइंग, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस 2, सॉरी 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई, किससे करेंगे भाई दोनों साइड में, तो हम करेंगे 2 डी वाई बाई डी एक्स से। दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई किया 2 डी वाई बाई डी एक्स से, तो हमें क्या मिला, तो हमें क्या मिला, तो कीजिए इसको, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहां लेफ्ट साइड में है ही मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहां मेरे पास ऐसा का ऐसा लिखना। इस स्टेप्स को आप अलग मत ले जाना, कहीं आप ऐसे कर दो कि ये को ब्रैकेट हटा दो, या माइनस का ए स्क्वायर इधर रख लेना, 2 डी वाई बाई डी एक्स आप इधर रख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना है। दिए गए क्वेश्चंस को मैंने इस वाले रूप के अंदर लिख दिया कि भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर राइट साइड में आके हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन गया, दोनों साइड में 2 डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब इस वाले इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और लगा के लिख लेना, यहां हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, यहां हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, यहां माइनस का कॉमन ले लो 2a स्क्वायर और 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गई मेरे पास इक्वेशंस नंबर 2।
ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। यानी दिए गए इक्वेशंस को आपको 2dy/dx से मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड में हमारे पास है, इस साइड का ये बन जाएगा, यहाँ ये dy/dx से आगे की ओर लिख दिया। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन से विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ईटी, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ईटी विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से वी गेट, दोनों साइड में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, ये हमारे पास है d/dx, dy/dx का होल स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया और इनटू में dx लगाया। यहां हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगाया, माइनस का 2a² से y² से dy/dx और इनटू में हमने dx लगाया। देखिएगा हमने इस इक्वेशंस के इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इनटू dx, इसके इंटीग्रेशन का साइन लगाया और इनटू में dx। तो ऐसे हमारे पास ये इंटीग्रेशंस करना है। अब यहां से देखिएगा हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिएगा ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा d और dy/dx का होल स्क्वायर, और यहां से देखिएगा आप माइनस का 2a² कॉमन ले लो, कांस्टेंट है ये वैल्यू, ये हमारे पास है 1/y² इंटू dy। देखिएगा dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन से ये d हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास है dy/dx का होल स्क्वायर, यहां माइनस का 2a², ऐसा कैसा, 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर ले जाओ, एक जोड़ दो, जोड़ा हुआ नीचे लिख दो, तो नीचे माइनस y की -1 यानी माइनस का 1/y, वैसे भी आपको पता ही है 1/y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/y प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, प्लस हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांस्टेंट लगाना मत भूल जाना, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व किया, तो ये हमारे पास में C1 तो चलो पहले लिख लेता हूं, ये चलो माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचेगा 2a² देखो ये माइनस माइनस प्लस 2a² प्लस का C1, ये बच गया 2a² से y प्लस का C1। हमें पता ही है dy/dx का होल स्क्वायर आया है, तो हमें इसको रूट में लेना होगा dy/dx हटाने के लिए। भाई इसका ये हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, रूट में, इसलिए इसका पहले से ही आप एलसीएम एचसीएफ अच्छे से मतलब सही से करके लिखो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx का होल स्क्वायर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx का होल स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास 2a² प्लस C1y अपॉन में y, ये देखो 2a² से प्लस C1y अपॉन में y, या फिर आप यहां से दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो, सॉरी रूट के अंदर ले लो, इसका रूट के अंदर लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास dy/dx, और ये हमारे पास क्या बचेगा रूट के अंदर 2a² प्लस C1y, 2a² C1y अपॉन y। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, यस इसको मैं मान लेता हूं हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो ऐसे हमें dy/dx के होल स्क्वायर्स का dy/dx लाना है। अब देखिएगा आगे की वैल्यू पूरी y और y का फंक्शन है, ये dx है, इसको ले आओ इसके नीचे, dx को ले जाओ इधर, dx को ले जाओ इधर, ये ऐसे देखो dy/dx इज इक्वल टू रूट के अंदर 2a² प्लस C1y अपॉन y। देखो इक्वेशन 3 को देखिएगा, dy/dx रूट के अंदर 2a² प्लस C1y अपॉन y है, तो मैं क्या करता हूं इसको इधर लाता हूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट y, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा रूट के अंदर 2a² प्लस C1y, 2a² प्लस C1y।
देखो ये रूट के अंदर इधर आ गया, ये इसके नीचे आ गया, dx हमारे पास इधर आ जाएगा, dx हमारे पास इधर आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, dx इधर आ गया। अब आप दोनों साइड का क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब हम क्या कर देंगे, इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास इस प्रकार से अपना रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। dy बाई dx हमेशा इस हिसाब से लाना कि आगे y ही y बचे, जबकि क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा था, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के y के रूप में। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन होके कम आ गया, dy बाई dx, अब dx को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये भी रिजल्ट बना। अब आप दोनों साइड में फिर से इंटीग्रेशन कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो मैं अंदर वाले पूरी वैल्यू को, मैं अंदर वाली पूरी वैल्यू को टी स्क्वायर मान लेता हूं, क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर है। अब यहां आके हमारे पास ये 12th क्लास वाले जैसे रूल्स हैं ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहां आके हमारे पास ये 12th क्लास वाले रूल्स हैं ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे अंदर वाले 2a स्क्वायर प्लस c1y को हमने माना टी स्क्वायर। चलो उसको साइड में लेके चलते हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा किधर ले लेते हैं, इसको हमने क्या माना 2a स्क्वायर प्लस c1y को हमने माना टी स्क्वायर। अब इसका हमें क्या, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स का रूल्स है, इंटीग्रेशन में जब भी हम मानते हैं तो तुरंत हम लिमिट चेंज करते हैं। तुरंत हम क्या करते हैं भाई, लिमिट चेंज करते हैं। अगर आपको किसी अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो बता रखा है, मैथ्स का रूल है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन में कुछ मानोगे कोई वेरिएबल को टी वगैरह, तो तुरंत लिमिट चेंज करना, अगर उसकी लिमिट दी हुई है तो। अभी हमारे पास लिमिट है नहीं, इसलिए हम इसकी लिमिट चेंज यहां नहीं करेंगे। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका 0 बन जाएगा डिफरेंशिएशन से, और y का क्या बन जाएगा dy, और इसका क्या बन जाएगा 2t dt, इसका क्या बन जाएगा 2t dt, ठीक है। अब ये स्टेप शायद आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये ऐसे समझो, दोनों साइड में मैंने अक्ष के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो इसे 2a स्क्वायर का 0 और y का dy बाई dx, और t स्क्वायर का अक्ष के रिस्पेक्ट में किया तो 2t dt बाई dx, dx से dx कैंसिल, तो c1 dy इज इक्वल टू 2t dt, c1 dy इज इक्वल टू 2t dt। बट अपने को क्या लिखना है, ये डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास dy कितना आ गया, dy आ जाएगा 2t अपॉन c1 इंटू dt। तो ये हमारे पास इस वाली इक्वेशंस में रखना है, बट ध्यान देना dy की जगह तो हम ये रख देंगे, ध्यान से देखो भाई, dy की जगह है तो ये हम रख देंगे, है ना, dy की जगह तो हम ये रख देंगे 2t अपॉन c1 इंटू dt, 2a स्क्वायर प्लस c1 y की जगह भी t स्क्वायर रखेंगे। यहां ये रूट y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहां क्या रखेंगे, जबकि हमने t माना है तो पूरा फंक्शन ही t के अंदर लेके जाएंगे। तो यहां से मैं y निकालने की कोशिश करता हूं, देखिएगा यहां से y निकालेंगे, देखो यहां से y निकालो तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, c1y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर से t स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और c1 निकालना है तो ये मेरे पास c1 इसके नीचे आ गया, c1 इसके नीचे आ गया, और y किस में चाहिए, हमें रूट में चाहिए, तो रूट y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, और रूट y इज इक्वल टू, ये ऐसे देख लो, यहां से y निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन c1, 2a स्क्वायर अपॉन c1, और ये y रूट में लेंगे तो ये हमारे पास रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इसकी वैल्यू रख दो। सो हियर डायरेक्ट लिखेंगे हम, सो हियर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन रूट y की जगह तो मैं ये रख दूंगा भाई, क्या रख दूंगा
टी स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन C1। ध्यान से देखना भाई, ये तो हम रख देंगे रूट वाई की जगह, ये तो हम रख देंगे रूट वाई की जगह, ठीक है, ये तो हम रख देंगे रूट वाई की जगह। और नीचे देखिएगा इसके रूट के अंदर ये है, रूट के अंदर ये है 2a² प्लस C1y, 2a² प्लस C1y, इसकी जगह क्या है टी स्क्वायर है, और ये इंटीग्रेशन इसका और इनटू में dy, और इनटू में dy, ठीक है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस कर लो, और इनटू में dy, dy की जगह क्या रखेंगे भाई इनटू में dy, तो dy की जगह क्या रखेंगे 2t अपॉन C1 इंटू dt, 2t अपॉन C1 इंटू dt। अब देख लो ये पूरा ही t का बन गया। राइट साइड में देखेगा इंटीग्रेशन dx है, इंटीग्रेशन dx का क्या बनेगा अक्ष प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा C2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब इस वाली स्टेप्स को आप ध्यान से सोल्व करो भाई, अब इस वाली स्टेप्स को हम ध्यान से सोल्व करेंगे। रूट टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो टी बचेगा, इस टी से ये टी कैंसिल, 2 अपॉन C1 बाहर ले लेता हूं, देखोगा 2 अपॉन C1 बाहर ले लेता हूं, देखिए यहां से बाहर निकालेंगे टी, इस वाले टी से कैंसिल, 2 अपॉन C1 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, रूट के अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 2a² अपॉन C1, ये बच गया भाई, ठीक है, ये बच गया। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेज में लिख लेता हूं 2 अपॉन C1, ये बचेगा हमारे पास 2 अपॉन C1 है, और रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 2a², और अपॉन में C1 बचा है, या चलो एक बार पूरा ही ले लेते हैं, चलो एक बार पूरा ही ले लेते हैं, ये बच गया हमारे पास C1 रूट के अंदर, और इनटू में dt इज इक्वल टू अक्स प्लस C2, इज इक्वल टू अक्स प्लस C2। देखो ये 2 अपॉन C1, टी से टी कैंसिल, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, और इनटू में अक्स प्लस C2। ऐसे इतनी स्टेप्स नहीं लिखनी चाहिए, हम बीच बीच में स्टेप्स जंप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा C1 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 2 अपॉन C1 और रूट C1 और रूट C1, ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर टी स्क्वायर, और माइनस इसको ऐसे कर लूं क्या रूट 2a का होल स्क्वायर, रूट 2a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं रूट 2 और a अलग से है भाई, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इनटू में dt इज इक्वल टू अक्स प्लस C2, इज इक्वल टू अक्स प्लस C2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपकी 12th क्लास अच्छे से आपको पता है तो यहां हमें कोई दिक्कतें नहीं होगी, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला, 12th क्लास का फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन से अक्स स्क्वायर से माइनस का a² होता है इनटू में dx, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अक्स बाई 2 और रूट के अंदर अक्स स्क्वायर माइनस का a² से, और माइनस का a² से बाई 2, a² से बाई 2 log अक्स प्लस रूट अक्स स्क्वायर माइनस a², अक्स स्क्वायर से माइनस a² से प्लस का c, ये 12th क्लास का फॉर्मूला होता है। यस, ये हमारे पास 12th क्लास का फॉर्मूला है भाई। ये तो ये फॉर्मूला हमें यहां निकालना है यूजिंग फॉर्मूला, c लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, c लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C2 आ गया, इस वाले फॉर्मूले का c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट में ऐड कर देगा। तो आप लिखिएगा 2 अपॉन C1 और रूट C1, इसको तो ऐसा कैसा छोड़ दीजिएगा, पहले अक्स बाई 2, तो अक्स स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t बाई 2,
रूट के अंदर ये ऐसा का ऐसा, देखो सेम पोजीशंस ऐसी की ऐसी, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर से माइनस 2a², माइनस a²/2, माइनस a²/2, देखो ये √2 एक ही जगह है, ये है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a² से और बाई 2, तो माइनस ये वाला ऐसा का ऐसा 2a² से, और फॉर्मूले के तहत 2, देखिएगा फॉर्मूले के तहत हमारा पास क्या आ गया 2। अरे भाई ये a² ऐसा का ऐसा, यहां वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, इसके अकॉर्डिंग 2, और साथ में आ जाएगा log अक्स की जगह क्या है t, प्लस रूट के अंदर t² से माइनस a² से, तो ये 2a² ऐसा का ऐसा, और ये आ गया बस, ठीक है, प्लस सी लिखने की जरूरत है नहीं। आगे आ जाएगा हमारे पास x प्लस c2, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस c2, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हुआ। यहां आप जो t माना है ना, उसको आप इक्वेशन नंबर 4 मानो भाई एक बार, क्योंकि हमें t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, है ना भाई, 2a² प्लस c1y इज इक्वल टू t² है। अब यहां से आप देखो t की वैल्यू रख दो, क्या है भाई t की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास t², ध्यान से देखो ये है हमारे पास t², अगर मैं इसे 2a² को इधर ले जाऊं तो ये ऐसे बन गया क्या, ये 2a², तो t² से माइनस 2a² की जगह तो क्या आ जाएगा c1y, ठीक है भाई c1y, इसकी जगह तो ये आ जाएगा, क्योंकि मैं यहां एक साथ ही वैल्यू लिखूंगा, हम ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे। अरे भाई ऐसे था हमारे पास 2a² प्लस c1y इज इक्वल टू t², तो बताइए भाई t क्या होगा, तो t निकालेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा ये 2a² से प्लस c1y, या मैं कहूं इस 2a² को इधर ले जाओ तो t² माइनस 2a² कितना आ जाएगा, t² से माइनस का 2a² कितना आ जाएगा, ये c1y आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया c1y आ गया। इस फॉर्मूले में यहां रूट लगाना है, यहां रूट लगाना है, तो यहां आप रूट लगाओगे तो यहां भी हम क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे, रख दो इस इक्वेशन में, तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 4, यहां मैं क्या लिखूंगा भाई इक्वेशन नंबर 4 को काम में लेने के बाद, यस यूजिंग इक्वेशन 4, यानी हमें t की वैल्यू रखनी है, तो 2/c1 और √c बाहर ऐसा का ऐसा, सबसे पहले तो है t/2, t/2 का मतलब है रूट के अंदर 2a² से प्लस c1y, इसका मतलब तो क्या हो गया 2a² प्लस c1y, और पूरे के बाहर क्या है भाई 2 है, मिला मत देना, कहीं आप इसको भी रूट में घुसा दो, ठीक है भाई, कहीं आप इसको भी रूट में घुसा दो, ये अलग है पूरा 2, इनटू में क्या है रूट के अंदर, इनटू में क्या है रूट के अंदर t² माइनस ta², इसकी वैल्यू क्या है √c1y, उसकी वैल्यू क्या है √c1y, ये माइनस का साइन 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा a² और log, यहां बचा a² से और log t का मतलब है रूट के अंदर 2a² से प्लस c1y, और प्लस का साइन ये रूट के अंदर c1y, ये रूट के अंदर c1y, और ये इज इक्वल टू x प्लस c2 ऐसा का ऐसा, इज इक्वल टू x प्लस c2 ऐसा का ऐसा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया रिजल्ट आ गया। अब आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा और सोल्व कर लो, वरना ये भी हमारे पास आंसर से रह जाएगा। देखो और सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको अंदर लाते हैं, तो √c1 से √c1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे बचेगा c1, ये नीचे क्या बचेगा भाई c1। देखो इसको हम और सोल्व करते हैं आगे, तो पहले को तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट देखो 2 से 2 कैंसिल, √c1 से √c1 कैंसिल,
तो नेक्स्ट स्टेप्स में मैं करता हूं ये 2a स्क्वायर से c1y 2a स्क्वायर प्लस c1y रूट के अंदर और रूट के अंदर c1y। देखो मैं एक एक करके स्टेप्स लिखता हूं और 2 अपॉन नीचे 2 है, नीचे क्या है भाई ये ऐसे है। देखो आप रफली कर लेना, मैं नहीं समझाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। पहले इस वाली स्टेप्स को लेता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, से रूट c1 से रूट c1 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास रूट के अंदर। तो इस वाले y को मैं अंदर आने दे सकता हूं क्योंकि रूट के अंदर ये, रूट के अंदर ये है, तो ये 2a स्क्वायर y प्लस c1y स्क्वायर और पूरे के नीचे c1 है, तो मैं और लगा के लिख सकता हूं 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c1 ये बाहर बच गया और रूट के अंदर देखो 1 अपॉन c1 बाहर बच गया और ये बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर y, 2a स्क्वायर से y प्लस c1y स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी एक वाली स्टेप्स। अब आ जाओ सेकंड स्टेप्स में। देखो इतना ही सोल्व हुआ है, इसको लाया हूं इसके साथ माइनस का साइन। अब आप इसको लिखो लॉग वाली को, तो अंदर तो ऐसा कैसा रह जाएगा और बाहर a स्क्वायर है। देखो माइनस का साइन तो मैं इधर लगा लेता हूं 2 अपॉन c1 रूट c और ये a स्क्वायर और ये लॉग और ये ऐसा का ऐसा, ये लॉग ऐसा का ऐसा। इसको हम एक नया कांस्टेंट फिर से c1 बोल सकते हैं भाई, इसको हम एक नया कांस्टेंट फिर से c1 बोल सकते हैं। और ये हमारे पास log m प्लस log n तो है नहीं, इसलिए इसको ऐसा कैसा छोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर से। देखो ये कांस्टेंट है, इसको आप चाहो तो एक नया c1 फिर से नाम दे सकते हो। हालांकि c1 यहां आ गया, c1 के अलावा कुछ आएगा तो या फिर चलो ऐसा कैसा छोड़ देना इसको 2a स्क्वायर, या चलो मैं c1 ही नाम दे देता हूं भाई इसको c1। और ये हमारे पास log और रूट के अंदर 2a स्क्वायर प्लस c1y और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस रूट के अंदर c1y। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस c2, इज इक्वल टू x प्लस c2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर से आ गया इज इक्वल टू x प्लस c2। ठीक है भाई, यहां तक इसको सोल्व कर दिया। कहने का मतलब यहां हमारे पास इस वाले कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाले कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर से c1 दे दिया, अंदर वाली टर्म हमने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका आंसर्स बुक में एग्जैक्ट मैच हो इस चीज की कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हम अपने हिसाब से मानेंगे, c1 c2 इधर से उधर चले जाएंगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास यही आंसर आ रहा है। बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखो, बुक वाला अगर आप आंसर्स मिलाना चाहोगे तो ये थोड़ा सा आंसर्स हटके लेके आ रहा है भाई। ये क्या कर रहा है, इसे 2a स्क्वायर को और कॉमन ले रहा है। ठीक है भाई, ये बुक के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर्स लाएंगे तो यहां से 2a स्क्वायर को और कॉमन ले रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहां से देखिए हम 2a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये y प्लस c1 अपॉन 2a स्क्वायर और y स्क्वायर। फिर बुक वाला इसको नेक्स्ट स्टेप्स में फिर से c1 मान लेता है। ठीक है भाई, और माइनस का यहां से c1 और ये यहां से फिर से आप कॉमन लोगे तो c1y और यहां से 2 बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2a स्क्वायर को और बाहर ले रहा है भाई। ये यहां से ये क्या कर रहा है, इसे 2a स्क्वायर्स को और बाहर ले रहा है। तो यहां से आप √2 इंटू a को कॉमन लोगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस c1 अपॉन 2a स्क्वायर्स y प्लस रूट के अंदर c1y और इज इक्वल टू में x प्लस c2, इज इक्वल टू में x प्लस c2। ठीक है, अब क्या करना चाह रहा है, इसको इस पूरे कॉन्स्टेंट्स को आप इधर भेज दो नेक्स्ट वाली स्टेप्स में। और देखो इस पूरे वाले कॉन्स्टेंट्स को आप इधर भेजो या √2a को इधर भेजो। अब यहाँ log m इंटू n मानो आप,
यहाँ आप log m इंटू एन मान के इस √2 को भी बाहर ले लिया। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम से यह एक नया कांस्टेंट, देखो मैं फिर से इसको एक नया कांस्टेंट मानूंगा, यहां मैं फिर से इसको एक नया कांस्टेंट मानूंगा, यहां मैं √2a को बाहर लेने के बाद फिर से एक नया कांस्टेंट से मानूंगा, तो ये 1 प्लस c1y और रूट के अंदर c1y, और यहां से √2 अक्स प्लस c1, ये अक्स प्लस का c2 है। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट्स हमारे पास गायब हो गए। इसको हम 1/c1, अब सेम तो नहीं आएंगे, c1 √2a है, यहाँ √2a अपॉन c1 है, तो ये कांस्टेंट्स को आप थोड़ा सा अलग अलग करके और अपना आंसर्स मिला लियो और लास्ट में लिख दियो इज रिक्वायर सॉल्यूशन, इज रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे मैच नहीं होगा, हालांकि अपना हिसाब बनता है, मैं यहीं से 2a स्क्वायर कॉमन लूं, यहीं से मैं 2a स्क्वायर कॉमन लूं, अलग अलग कॉमन लाके फिर मैं कांस्टेंट ले जाऊं, क्योंकि a भी एक कांस्टेंट है जो आगे चल के c1 में मिल जाएगा। तो हमारा एक्यूरेट आंसर से आपसे सेट नहीं होगा, बस आप यहां तक मतलब ये वाली स्टेप्स तक लाके छोड़ दी तो आपका करेक्ट आंसर से माना जाएगा। थोड़ा आप और आगे बढ़ सकते हो, जितना 2-3 स्टेप्स बढ़ा जाए उसके बाद ऐसा कैसा छोड़ के बोल दियो इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमें ध्यान रखना है इसकी प्रोसेस का, इसकी प्रोसेस हमारे पास टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत है जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमें बाकी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। चलो 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं जिससे थोड़ी सी और आपकी समझ गहरी हो। तो क्वेश्चंस देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस यही है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, क्वेश्चंस हमारे पास यही है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल से इक्वेशन d2y by dx square is equal to sec square y 10y given that y is equal to 0 and dy by dx is equal to 1 when x is equal to 0। इन्होंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चंस में कंडीशन दे दी कि y बराबर 0 जब x बराबर 0, dy by dx बराबर 1 when x बराबर 0, यानी अब की बार कांस्टेंट सहित हटाने हैं, अब की बार हमारे पास कांस्टेंट सहित हटाने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड से करता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इट इज गिवन दैट कि ऐसा हमें दिया हुआ है। यस, इट इज गिवन दैट ऐसा हमें दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है भाई, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y और 10y। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, सेक स्क्वायर y 10y इक्वेशन नंबर 1। एंड कंडीशंस भी गिवन है, तो देखो गिवन में तो पूरा ही लिखेंगे, एंड ऑल्सो गिवन y इज इक्वल टू 0 एंड dy बटा dx इज इक्वल टू 1, दोनों ही कंडीशन में when x इज इक्वल टू 0, मतलब when x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें दे रखी है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप दिए गए क्वेश्चंस को पहचानिए। यस, सबसे पहला काम आप दिए गए क्वेश्चंस को पहचानिए। क्या ये हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन से सोल्व होगा? नहीं। एग्जैक्ट होगा? नहीं। अरे साफ दिख रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू y ही y का रूप है। यहां हमारे पास y ही y का क्या है? रूप है। इसलिए ये हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप माना जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? तो लिखिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशंस 1।
बोथ साइड से ऑफ इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बाई 2 dy बाई dx से। किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, दोनों साइड में 2 dy बाई dx से। जैसे ही हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 dy बाई dx से, तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 dy बाई dx से। इसको लेफ्ट साइड में तो है d2y बाई dx स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 dy बाई dx। इस इक्वेशन 1 के राइट साइड में क्या है, सेक स्क्वायर y tan y, सेक स्क्वायर y tan y। क्यों किया भाई हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता ही है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप है, इसलिए मैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकता हूं। अब लेफ्ट साइड को मैं कैसे लिखूंगा और राइट साइड को मैं कैसे लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई dx और dy बाई dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर y और tan y और dy बाई dx और dy बाई dx और dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग इट, दोनों साइड में क्या करेंगे हम इंटीग्रेशंस कर दो, इंटीग्रेटिंग इट किसके रिस्पेक्ट में भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशंस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशंस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऐसा का ऐसा छोड़ दो। इंटीग्रेशंस हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। दोनों साइड में हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशंस, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, यहां dx से dx कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास d और ये dy बाई dx का होल स्क्वायर, यहां हमारे पास इंटीग्रेशंस कर देंगे तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। राइट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाहर ले लेता हूं, 2 बाहर ले लेता हूं, ये बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर y tan y dy, यहां भी हमारे पास dx से dx कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास हर बार एक वही सेम पैटर्न हमें डिसाइड करना है, हर बार यही लैंग्वेज आएगी कि भैया पहले तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो 2 dy बाई dx से, फिर इसको इस रूप में लिख लो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें ये मिलेगा। अब यहां से इंटीग्रेशन का साइन सहित हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहां देखो आप tan y को t मानो, हमने माना tan y इज इक्वल टू t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy, देखो सीधा इतना ही लिख देना चल जाएगा, लेट tan y इज इक्वल टू t, तो यहां हमारे पास सेक स्क्वायर y किस में चला जाएगा dt में, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 तो बाहर से, t इंटू dt का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट को भूल ना जाना, 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर प्लस c1, t स्क्वायर प्लस c1, और ध्यान से देखो t की जगह क्या है tan y, t की जगह क्या है हमारे पास tan y, तो मेरे पास ये आ गया dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan y प्लस का c1, या आप और लगा के ऐसे भी लिख सकते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू रूट के अंदर tan y प्लस c1, यस रूट के अंदर tan y प्लस c1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशंस नंबर 3। तो यहां हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना था, x के x हटी गया, tan y को t माना तो सेक स्क्वायर y dy dt में चला गया, dt का बन गया इंटीग्रेशन से, यहाँ तो dt में ये t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर प्लस 1, t को हमने tan y माना था तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y लिख लेना कि सेक स्क्वायर y हमारे पास है
dt में चला गया और t की वैल्यू हमने वापस रख दी। अब देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या कहता है, y0 dy/dx1 x इज इक्वल टू 0। अब पहले वाला क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, इसको और आगे बढ़ते, है ना भाई। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां से देखो पहले वाला क्वेश्चन होता तो हम इसको ऐसे लिख लेते, ये लो 10y प्लस c1 और ये dx, और फिर से इंटीग्रेशंस कर रहे होते, बट यहां हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन से 2 में कंडीशन से दे रखी है भाई। यहां हमारे पास क्या है, इक्वेशन से 2 के अंदर कंडीशन दे रखी है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2। ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है, हमारे पास y इज इक्वल टू 0 एंड dy/dx इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू, ये रहा देखो, y इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। x यहां है ही नहीं, तो यहां से हम लिखेंगे, देखो इस dy/dx की जगह क्या लिखेंगे, 1। ध्यान से देखो dy/dx की जगह क्या है, 1, और रूट के अंदर 10, y की जगह कितना है, 0 प्लस c1 ऐसा का ऐसा, तो 10 0 की वैल्यू हमारे पास है 0। अरे भाई ये बन गया 0, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां से c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, कहने का मतलब अब की बार हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई और हमारे पास इंटीग्रेशन से आसान हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा। 10y प्लस c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, प्लस c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये लो भाई, ठीक है। अब आप y वाले एक साइड में कर दो और x वाले एक साइड में कर दो, तो और लगा के हमने क्या लिखा, dy अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 10y, और ये बन गया हमारे पास dx। दोनों साइड में आप कर दो इंटीग्रेशन, इस dx का बन जाएगा x प्लस c2, इस इंटीग्रेशन का बन जाएगा x प्लस c2। अब इसका क्या होगा, अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब यहां आके आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये 12th क्लासेस के इंटीग्रेशन हैं, मैं चाहूं तो इसको यहां नहीं बताना चाहिए, और एक मन तो कहते हो बताना तो पड़ेगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब आप सोचो एक बार, अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो आप इसका इंटीग्रेशन से करके देखो। तो dy/dx इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस 10y, रूट के अंदर 1 प्लस 10y कैसे होगा भाई, सोचो, रूट के अंदर 1 प्लस 10y, मैथ का रूल है हमारे पास, जहां समस्या आती है हम वही मानते हैं। तो किसको क्या माने भाई, मैं 1 प्लस 10y को एक बार t मान लूं क्या, देखो मैं 1 प्लस 10y को एक बार t मान लेता हूं। देखो इसके अलग अलग तरीके हैं, इसका इंटीग्रेशन यहां से करने के 12th क्लास के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं। या तो आप 10y को sin y अपॉन cos y में तोड़ो, या फिर आप इसके 1 की जगह है से पूरा 10 के अंदर बदलो, क्योंकि हमें जैसे t मानेंगे तुरंत हमें dy के अंदर आके चेंज करना है। जैसे हम यहाँ dy ty के रूप में मानेंगे, 10y को कुछ ही मानेंगे, तो यहाँ t के रूप में हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो मैं इसका सिंपल तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि इसके अंदर या तो साइन और कोस के अंदर तोड़ दो, कोस y प्लस साइन y, और ऊपर आ जाएगा रूट साइन y, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास रूट साइन y। या फिर आप 1 की जगह आप रख सकते हो 10 स्क्वायर्स वाले के रूप में, भाई सेक स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर्स y इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से सोचिएगा आप इसका इंटीग्रेशन से कैसे करोगे, ठीक है भाई। यहां से हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और हमें इसकी कंडीशंस और रखनी है, हमारे पास इसकी कंडीशन से और रखनी है। ये वाली कंडीशंस तो हम लास्ट में रख देंगे, कांस्टेंट्स को हटा देंगे।
तो मैं इसको लिखता हूं कि माना tan y इज इक्वल टू टी या 1 प्लस tan y इज इक्वल टू टी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, रूट के अंदर 1 प्लस tan y। अब मैं क्या करता हूं, माना 1 प्लस tan y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं रूट की समस्या हटाने के लिए पूरे को ही t की बजाय टी स्क्वायर मानूंगा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो हमें पता है सेक स्क्वायर से y dy इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t dt। सेक स्क्वायर से y dy इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t dt। अब हमें यह भी पता है कि सेक स्क्वायर से y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है ना भाई। सेक स्क्वायर से y माइनस tan स्क्वायर से y इज इक्वल टू 1 होता है। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे करके देख लेना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, कोस स्क्वायर वाई। तो कहने का मतलब मैं सेक स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और 1 प्लस tan स्क्वायर वाई की जगह कितना आ गया हमारे पास, फिर से टी स्क्वायर। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा इसका, टी स्क्वायर से डी वाई इज इक्वल टू 2t dt। तो dy इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/t dt। तो ये ऐसे चलेगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, ऐसे चलेगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो ये रूट के अंदर है dy अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस tan y। चलो पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है भाई, पूरा ही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले कि माना 1 प्लस tan y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, हमने माना 1 प्लस tan y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर मेरे को यहाँ t की जरूरत रहेगी तो मैं t के बराबर क्या लिखूंगा भाई, और t हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस tan y। भाई लास्ट में रखना भी पड़ सकता है t। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं मान लेता हूं हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा भाई, अब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो tan स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर से y dy, और ये क्या हो जाएगा, 2t dt। अब देखिएगा सेक स्क्वायर y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर y। अरे भाई सेक स्क्वायर से y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2t dt इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2t dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t dt। अब बताइए tan y की जगह है क्या है, ध्यान से देखना, 1 प्लस tan y की जगह कितना है, t स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां से इस tan y की जगह करेंगे तो 1 इधर ले जाओ, और यहां क्या है इसका tan स्क्वायर y है। भाई ये तो सिंपल tan y है, जबकि यहाँ क्या है, tan स्क्वायर y है, और इनटू में dy इज इक्वल टू 2t dt इज इक्वल टू में 2t dt। अब आप इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर। तो t की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर से प्लस का 2 यहां से आ जाएगा, और अकेला dy कितना आ जाएगा, अकेला dy कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t की पावर 4, यहां हमारे पास अकेला t की कितना आ जाएगा, t की पावर 4 माइनस t की पावर 4 मतलब 2t dt अपॉन 2t dt अपॉन t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का 2 ये रख देंगे हमारे पास इस पीछे वाली इक्वेशंस के अंदर, ये हम रख देंगे हमारे पास इसे पीछे वाली इक्वेशंस के अंदर। और पीछे वाली इक्वेशन ऐसे थी भाई, रूट के अंदर 1 प्लस tan y, और ये हमारे अक्स प्लस c2 के बराबर था। ठीक है भाई, इसका मेरे हिसाब से और कोई भी शॉर्टकट वो नहीं होता, इंटीग्रेशन से नहीं होता। ठीक है, चलो इसका रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन
1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 10y, रूट के अंदर 1 प्लस 10y की जगह अपन क्या रखेंगे टी स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इंटू में dy, इंटू में dy का मतलब कितना आ जाएगा 2t dt, और नीचे आ जाएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2, 2t स्क्वायर प्लस 2, और आगे है हमारे पास x प्लस c2, और आगे है हमारे पास x प्लस c2। अब यहां से ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन से 2t अपॉन, और ये t की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी टी, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस c2। ऐसे हमारे पास इसके इंटीग्रेशन फंसते जाएंगे और हम आगे से आगे चलते जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बस ऐसे देख लेना, इस क्वेश्चन में हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 10y को t माना तो सेक स्क्वायर डिवाइड dt, तो dt का t स्क्वायर से t स्क्वायर प्लस c1 है, और ये हमारे पास इस प्रकार से ये इसका इंटीग्रेशन आ गया है भाई। ठीक है, मेरे को लगता है हमने देखो कहीं, हाँ ये हमने गलती छोड़ रखी है भाई, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखो आप, और शायद आपने सोचा भी होगा कि dy बाई dx का होल स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 है। ध्यान से देखो ये t स्क्वायर प्लस 1 है, और t स्क्वायर का मतलब हमारे पास है t स्क्वायर से प्लस का c1 है। देखो ये देखो ध्यान से, t स्क्वायर प्लस c1 है, हम यहाँ t स्क्वायर लगाना भूल गए भाई, तो यहाँ आप इसको t स्क्वायर करो, t की जगह क्या था 10y, सुधारिए भाई एक बार, ये 10 स्क्वायर y आएगा। ठीक है भाई, सुधारिए, ये हमारे पास 10y स्क्वायर आएगा। इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा के हमने, हालांकि इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए 12th क्लास के हिसाब से, बट अब ये सिंपल हो जाएगा। ये 10 स्क्वायर y प्लस का c1 है, तो यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c1 की वैल्यू 1 आएगी, यहां से ये 10 स्क्वायर y आएगा भाई, यहां से ये हमारे पास 10 स्क्वायर y प्लस 1 आ गया। अब ये आगे का इंटीग्रेशन हट जाएगा भाई, सॉरी आगे का डिलीट करो। वैसे भी इसका इंटीग्रेशन करना तो आप इस टी स्क्वायर को v मानो, और होगा 12th क्लास के अंदर इस टी स्क्वायर को v मानोगे तो ये dv बाई dx में चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा द्विघात वाला। बट हमें यहाँ ये नहीं करना है, क्योंकि हमने गलती से 10y प्लस 1 लिख दिया था, जबकि ये क्या था, क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर y प्लस 1 है। और बताइए 10 स्क्वायर y प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर y क्या है, सेक स्क्वायर y, तो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सेक y। ठीक है, यह सेक y को इधर ले आएंगे तो हमारे पास सेक y को इधर ले आइए, नीचे आ जाएगा, या ऊपर ले आइए कोस y dy, और ये हमारे पास है dx, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू x प्लस c2। ये आ जाएगा हमारे पास साइन y इज इक्वल टू x प्लस c2। सिंपल सा बन गया भाई, हम ऐसे ही फालतू में उलझते रहे, है ना। बस एक स्क्वायर हटने की वजह से देखो हम कितना फंस गए, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलो मेरे से गलती हुई तो आपको भी सीखने को मिलेगा। अब आप फिर से इक्वेशन से 2 काम में लो भाई, यहां से हम फिर से इक्वेशन से 2 काम में लेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या कहती है, y0, हमारे पास x भी 0। इक्वेशन 2 में हमारे पास y0 dy बाई dx 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में देखा ना x बराबर 0, तो यहां रखिएगा y0 मतलब साइन 0 का मान 0, x 0, देखो भाई y0 मतलब साइन y का मान 0, और 0 प्लस c2, तो c2 का मान कितना आया 0। तो देन फ्रॉम इक्वेशंस 4, देन फ्रॉम इक्वेशंस 4 लिख लो, चलो देन फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा भाई हमारे पास साइन y मतलब y का 0 इज इक्वल टू x प्लस c2, दैट इंप्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशंस 4, सो फ्रॉम इक्वेशंस 4 साइन y इज इक्वल टू x प्लस c2, x प्लस c2, या यहां से लिख दो y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
आप देख सकते हैं हमारे से एक tan a स्क्वायर होते ही हम कहां से कहां तक पहुंच गए, है ना भाई। हमारे पास एक 10 होते ही हम कहां से कहां तक पहुंच गए। और हमने एक चीज और गलती कर दी भाई, हमने अभी एक चीज की और गलती कर दी है इसके अंदर, ठीक है। वो क्या गलती की है वो आपको देख के बताते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई का, हाँ, x प्लस सी टू, सही है भाई, साइन वाई इज इक्वल टू x प्लस सी टू, ठीक है। यही था हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, हाँ ये लिख लिया राइट साइड का हमने x प्लस सी टू लिख लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ, लिखना भाई, विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन of a given differential equation of a given differential equation, ठीक है। ये हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x which is require solutions of a given differential equations, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर्स था। तो कहने का मतलब जो आज की एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमारे पास इस रूप में लिया हुआ है। क्वेश्चंस हमारे पास समझो जल्दी जल्दी आज इस रूप में लिया हुआ है कि इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y। तो सबसे पहला काम था आपको क्वेश्चंस की पहचान करना है, दोनों साइड में 2dy by dx से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐसे लिखना है, दोनों साइड में हमें इंटीग्रेशंस करना है, इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये इस रूप में बचेगा, यहां से dx कैंसिल इस रूप में बचेगा, ये हमेशा लेफ्ट साइड में dy by dx का होल स्क्वायर रहेगा, यहां आएगा प्लस c1 लगाना मत भूलना, प्लस आप c1 लगाना मत भूलना, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ इंपॉर्टेंट, ये c1 लगाना मत भूलना। फिर रूट के अंदर लेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, y अलग चला गया और x अलग चला गया। इस वाले क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सीखा और लैंग्वेज हमें ऐसे ही देगा हमेशा कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इट इज गिवन दैट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप बनाया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में 2dy by dx से, ये इस प्रकार से आ गया, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन किया, x के रिस्पेक्ट में ये dy by dx का होल स्क्वायर आया और ऐसे लिख लिया dy by dx के रूप में, y के एक तरफ है और x के एक तरफ, फिर से दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिया। अब आप यहां आके इसके इंटीग्रेशन में फंसोगे, ठीक है भाई। अब यहां आके आप इसके इंटीग्रेशंस के अंदर फंसोगे। तो यहां जब जब आप किसी के इंटीग्रेशंस के अंदर फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जब जब आप किसी के इंटीग्रेशंस में फंसते हो तो जिसकी वजह से हमारे पास समस्या क्रिएट होती है हम उसे ही t मान लेते हैं। तो रूट के अंदर है तो t स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मानने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इस प्रकार से आया x प्लस c2, और ये हमारे पास करते गए 12th क्लास का ये फॉर्मूला काम में आएगा। यहां आके ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आपके ये c1 और कांस्टेंट फंस जाएंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो आपकी स्टेप्स जहां आती है आप उसे वहीं ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये c1 के रूप में आ गया तो आप इतना छोड़ दोगे तो भी आंसर, फिर भी आप थोड़ा सा और सेट करके आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही था कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसमें कंडीशन c1 और c2 कांस्टेंट हटाने के लिए कंडीशन दे दी कि y इज इक्वल टू 0 dy by dx व्हेन x इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन देने का हमारे पास ये फायदा हुआ कि यहाँ से देखो रूट के अंदर tan स्क्वायर y प्लस c1 का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाते भाई, यहाँ क्या मैं बोलूं आप इसका इंटीग्रेशन करो dy अपॉन tan स्क्वायर y प्लस c1 की वजह से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से कंडीशन दी कि c1 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको आप सेक स्क्वायर y या रूट से बाहर निकालोगे सेक y, ऐसे लिख सकते हो, फिर से कंडीशन रखिए तो ये इजी बन गया। और आपने देखा कैसे हमारी छोटी सी गलती स्क्वायर लगाना भूल गए थे,
तो हमें महंगी, हालांकि इंटीग्रेशन उसका फिर भी होता, पर एक तो हमारा आंसर गलत आता और एक हम टाइम भी खा जाते। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी ध्यान रखियो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, मेरे हिसाब से इसको और बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी के साथ ही कर सकते हैं। बस कांस्टेंट को लेके आपका आंसर हो सकता है 19-20 इधर उधर हो जाए, बाकी आपका पैटर्न लगभग एक जैसा सा होगा। अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप लिखिएगा। तो क्वेश्चंस लिखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, क्वेश्चन लिखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√ay। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन से sin की क्यूब y d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। फिर तीसरा क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y की क्यूब d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a। तीनों क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप, इसमें sin y इसके नीचे ले आना, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप, इसमें y की क्यूब इसके नीचे ले आना, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y का रूप। तीनों क्वेश्चंस आप करके देखना, कांस्टेंट की वजह से आंसर्स में इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वैल्यू सेम लाना, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बस अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो ही आप इसे, इसके सॉल्यूशन से वो पीडीएफ नोट्स में देखिएगा, तो ही आप इसके सॉल्यूशन से वो पीडीएफ नोट्स में देखिएगा, सीधे ही मत देख लेना भाई। इससे क्या है कि आपकी क्षमता के ऊपर खुद से ही आप सवाल उठाओगे। कोशिश करना आप किसे खुद से सोल्व हो जाएं, वरना पीडीएफ में इसी ऑर्डर में आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पहले ये लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। जहां आपकी स्टेप्स में अटकते हो वहीं से देख लेना, किसको टी मानना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट की वजह से आपका 19-20 हो तो अपने आप को गलत मत ठहराना, आपका आंसर एग्जैक्ट सही ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप थी एफ ऑफ वाई के रूप में, तो मैं कह सकता हूं हमारे पास ये वाली टाइप भी कंप्लीट हो गई। यस, मैं कह सकता हूं हमारे पास तीसरी टाइप भी कंप्लीट हो गई, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, कब होगी, जब आप ये तीन क्वेश्चन से पीडीएफ वाले कर लोगे। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली वाली टाइप, यानी टाइप 4 और टाइप 5 वाली। बट आगे इस एक्सरसाइज में मिलो मेरे को इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, इससे पहले इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म के मैंने जो दो क्वेश्चन बताए इसकी प्रैक्टिस है, प्लस जो तीन क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन वाले दिए हैं वो खुद से करके देखना। नहीं होता तो पीडीएफ सॉल्यूशन में देख के एक बार कम से कम अपने हाथ से लिखना, और इसके बाद ही मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके भाई।